दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो हम लोग जाने अनजाने गलतियां करते रहते हैं। ऐसी अगर आप इसको सुनेंगे समझेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग गलती कर बैठते हैं और इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है हम लोगों को। कि जब तक हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो सुखपूर्वक दौड़ती रहती है तो हम अपने आप को स्मार्ट मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं और हम ये मानते हैं कि यार मेरे में इतना टैलेंट तो अब आ गया है कि हम अपनी गाड़ी को चला सकें, हमको किसी और से क्या लेना देना है, घर परिवार वालों से क्या मतलब है। इस तरीके से हम लोग क्या है उनसे धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। हम उनसे बिल्कुल अपने आप को अलग थलग करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे करके हम उनसे एक तरीके से बोलिए कि हम कट ही जाते हैं थोड़े दिनों के अंदर। अब खुद को चलाना आ गया है, खुद हम अपने आप में सक्षम हो गए हैं, ऐसा जब भाव आ जाता है तो हम उसी हिसाब से अपने आप को रखने भी लग जाते हैं, प्रेजेंट भी करने लग जाते हैं। अनचाही चीज़ों में घुस करके लोगों को सजेशन भी देने लगते हैं, कुछ सिखाने भी लगते हैं और अपने आप को एक ट्रेंड मान करके छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी करने लगते हैं। तो जब छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो उससे क्या है, एक न एक दिन हम बड़ी चीज़ों को भी इग्नोर कर जाते हैं और बड़ी चीज़ें इग्नोर होते ही हमारी जो गाड़ी है, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी है, वो पटरी से तुरंत जो है फिसल करके नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही हमें एहसास होता है कि यार हमने कोई शायद बड़ी गलती कर दी, और गलती कर दी तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो हालांकि कुछ समझ नहीं आता है। हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अपनी गाड़ी को वापस ला सकें, वापस आती नहीं है। और चूंकि हम लोगों से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं, अपने आप को स्मार्ट कहलाने के चक्कर में, अपने आप को बेहतर बनाने के चक्कर में, अपने आप को एक्सपर्ट बताने के चक्कर में, तो अब उनकी तरफ भी ध्यान नहीं कर पाते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि हम वहाँ बुरी तरह पिसने लगते हैं। हालांकि दूसरे लोग उस समय भी आपको सहायता के लिए आना चाहते हैं, लेकिन आप अपने उस अहंकार के दम पे आप अपने आप को कि नहीं मैं यहाँ भी से भी निकल सकता हूँ, ये देखो ये तो वैसे ही हो गया था। हालांकि आप बुरी तरह से परेशान हैं, त्रस्त हैं, फिर भी खुद को वहाँ से निकलने के समय में दूसरों से सहायता लेने या उनकी मदद लेने में आप कतराते हैं। आप अपने आप को वहाँ भी स्मार्ट दिखाने के चक्कर में 2 का काम 4 करके भी आप अपने आप को फंसा के रखते हैं। इससे आपको हालांकि नुकसान होता है, लेकिन चूंकि आपको अपनी सुपीरियरिटी साबित करनी होती है, इसलिए आप उसको भी इसी तरीके से लेकर के चलते हैं। बहुत समय बीत जाने के बाद, अपना बहुत सारा नुकसान कराने के बाद किसी तरीके से आप निकल करके आते हैं, तो फिर वो अहंकार जो है आपके अंदर वो खड़ा होकर के कि देखा मैंने कहा था ना कि मेरे को ये चीज़ आता है, मैं अपना कर सकता हूँ और मैं ऐसा हूँ ऐसा। तो ये ऐसा जो है ना, ये और आपको नीचे लेके चला जाता है। जब आप बुरी तरह से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर आप फिसलते हैं तो आप एकदम से फ्लैट हो जाते हैं। उस फ्लैट की स्थिति में आप जाकर के सोचने लगते हैं कि यार ये मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा भगवान ऐसा पता नहीं क्या कर रहा है, ये फलाने ने ऐसा कर दिया होगा, उसने ऐसा कर दिया होगा। जब तक आपका ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, तब तो आपका ये भाग्य और भगवान और समाज और संसार इनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब आप बुरी तरह से, तो इसमें आप देखिए आप क्यों ऐसा होते हैं। आप अपनी एक छोटी सी गलती, आप अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, आप अपने आप को सुप्रीम दिखाने के चक्कर में, आप अपने आप को एक्सपर्ट दिखाने के चक्कर में, आप देखिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। जो आपको योग्यता मिली थी, आपको जितनी भी योग्यता थी, आप जितनी भी समझ लेकर के आए थे, आप जितने एक्सपर्टीज आपके साथ था, आप अगर उस एक्सपर्टीज़ का, उस सिस्टम को, उस समाज को, उस घर को, उस परिवार को जिसमें आप पले बढ़े थे, जिसमें आप खेले कूदे थे, जिनके चीज़ों को ले करके, जिनकी चीज़ों को उपयोग करके आप यहाँ तक आए थे, उनकी अगर बेहतरी में लगाते तो आपको ऐसी स्थिति या ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। आप एक बेहतर आदमी बन सकते थे। आप सुखपूर्वक, देखिए वहाँ भी सुप्रीमेसी दिखा करके आप सुख ही पाना चाहते थे, वहाँ भी आप अपनी एक्सपर्टाइज दिखा करके लोगों से आप आगे ही बढ़ना चाहते थे। तो एक अच्छा काम करके भी तो आप आगे बढ़ सकते थे। जब 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप अपने टैलेंट को थोड़ा सा बेहतर करके दिखाते तो वो 10 लोग वैसे भी आपके फॉलोअर बन जाते, आपको वैसे भी सम्मान देते, लेकिन तब सम्मान दूसरे लेवल का होता और एक बढ़िया होता। परंतु अक्सर हमारी अकड़ और पकड़ इतनी मजबूत होती है
कि हम उसको छोड़ नहीं पाते और उस अकड़ में पड़ करके, उस पकड़ में पड़ करके कि मैं कुछ हूँ, मेरा सुप्रीमेसी किसी को मैं अपनी दे नहीं सकता और अपने आप को बेहतर दिखाना, इस चक्कर में आप उस चीज़ को गंवा देते हैं। और गंवाने से आपको तो नुकसान होता ही होता है, आप उस पूरे समाज और सिस्टम का भी नुकसान कर बैठते हैं जिन्होंने आपके ऊपर इतना कुछ लगाया था। इतना देखिए, आप समाज से अलग हट करके नहीं थे, आप सिस्टम से जो कुछ लिया था, आपने घर से लिया था, परिवार से लिया था, समाज से लिया था, तो आपका दायित्व था कि आप उनको कुछ लौटाते। ठीक है, आप 100% नहीं लौटाते, लेकिन जितना संभव था तो उतना उस सिस्टम में, उस समाज में, उस घर में, उस परिवार में पॉजिटिव जाता, प्लस जाता। तो हम लोग इस तरफ नहीं ध्यान देते हैं, और इस तरफ नहीं ध्यान देने से क्या, धीरे धीरे सिस्टम और समाज जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। आप भी डाउनफॉल में होते हैं, वो सिस्टम और समाज भी डाउनफॉल में होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट लोग, अच्छे लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल उसको बढ़ाने में ना करके खुद को और अपने आप तक सीमित रखने में और अपनी सुप्रीमेसी दिखाने में यूज करते हैं। इससे दोनों का बैलेंस बिगड़ता है, और दोनों का बैलेंस बिगड़ता है तो एक लेवल पे आकर के हम उन चीज़ों को निगेटिव एस्पेक्ट में लेके चले जाते हैं, जिससे पूरे सिस्टम को, समाज को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। शायद आज आप अपने जीवन और समाज को नज़र दौड़ा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आज शायद यही कारण है कि सबसे ज़्यादा समाज जो है परेशान है। जितने भी हमारे आसपास लड़ाई झगड़े, ये वो, तू मैं और जितना भी अलगाववाद का जो भी सिस्टम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी सुप्रीमेसी की स्थिति को लेकर के है। हम जरा सा अपने आप को ना उस, ठीक है, आपको अगर समथिंग डिफरेंस चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी समाज में डिफरेंस जो है, आप जैसे ही देखिए, आप अगर बेहतर करने लगेंगे ना तो आपको लोग वैसे ही ऊंचा एक स्थान दे देंगे, एक बेहतर स्थान दे देंगे। हमारे समाज में परंपरा रही है, जो योग्य लोग होते हैं उनको सम्मान देने की, कहाँ नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है। आप अपनी योग्यता को बेहतर तरीके से रखिए ना, बेहतर तरीके से प्रेजेंट कीजिए ना। लोगों ने दिया है, आपने और हमने रामायण देखी है, उसमें देखिए राम जी जैसा योग्य पुरुष भी अपने गुरु को कितना सम्मान देते हैं, अपने पिता को कितना सम्मान देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को कितना सम्मान देते हैं। तो ये आप अपनी योग्यता दिखाते हैं, आप अपनी अच्छाई दिखाते हैं, तो लोग वैसे ही आपके चरणों में झुक जाएंगे। तो आपको अलग से जा करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप उसी में शामिल होकर के भी करेंगे ना तो आप एक बेहतर काम कर सकते हैं, एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और समाज को तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा हो जाएगा, और धीरे धीरे सिस्टम जो है वो इतने एडवांस लेवल पे चला जाएगा कि आपको, हमको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम दोनों साथ साथ विकास कर सकेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी सोच हम लोगों के अंदर अगर आ जाए तो हम समाज में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं, एक नए परिवर्तन का केंद्र बन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मैसेज आज के लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत।